हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीजीटी के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पैट के प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं। इसलिए स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट अवश्य ही चेक करें, क्योंकि कई एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस सेट से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वह समूह जिसमें ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक सी भावनाओं, उद्देश्यों व मूल्यों में विश्वास करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का समूह कहलाएगा? तो इसमें ऑप्शन है मार्टन, सामाजिक संवर्ग, वॉन विज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक तरह से डेफिनेशन के रूप में दिया गया है, ठीक है, कि क्या है इसमें। वह समूह जिसमें ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक सी भावनाएं, उद्देश्यों व मूल्यों में विश्वास करते हैं। तो ये किसका कथन है? मर्टन जी का कथन है। किसका है? मर्टन का। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। किसने कहा है कि सामाजिक संवर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें कुछ सामान्य सामाजिक अथवा शारीरिक गुण होते हैं और समाज इनके लिए कुछ पूर्व निश्चित मान्यताएं बना लेते हैं, जिन्हें इसके सदस्य स्वीकार भी करते हैं? तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? बेकर की या गिटलर की, वॉन विज की या फिर मेरियन की? तो ये वाली जो डेफिनेशन है तो ये है किसकी? गिटलर की। किसकी है? गिटलर महोदय ने कहा है कि सामाजिक संवर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें कुछ सामान्य सामाजिक अथवा शारीरिक गुण होते हैं। ठीक है, किसकी बात की गई है? कुछ सामान्य सामाजिक अथवा शारीरिक गुणों की, और समाज इनके लिए कुछ पूर्व निश्चित मान्यताएं बना लेते हैं, जिन्हें इसके सदस्य स्वीकार भी करते हैं। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिटलर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। यह कथन किस समाजशास्त्री का है कि जिन व्यक्तियों में एक सी सामान्य विशेषताएं हैं? ठीक है, कैसे व्यक्तियों में? जिन व्यक्तियों में एक सी सामान्य विशेषता है, शारीरिक अथवा सामाजिक, वे एक ही सामाजिक संवर्ग के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये कौन कहता है? गिटलर, न्यूकाम्प, मर्टन या पार्सन्स? तो ये कहता है मर्टन। कौन कहता है? मर्टन क्या कहता है कि शारीरिक या सामाजिक, वे एक ही सामाजिक संवर्ग के सदस्य जो होते हैं, एक जैसी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन मानता है कि सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है जॉनसन, वॉन विज, मेरियन या मर्टन। तो कौन मानता है कि सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती है? तो ये कौन मानता है? मर्टन मानता है। कौन मानता है? मर्टन, कि सामाजिक संवर्ग के जो सदस्य होते हैं उनमें अंतःक्रियाएं नहीं होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया हो सकती है, यह मत किस समाजशास्त्री का? पहले में क्या पूछा था? 64 वाले क्वेश्चन में पूछा था कि सामाजिक संवर्ग कौन सा है जिसमें अंतःक्रिया नहीं होती है। अब इसमें कहा गया है कि सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया हो सकती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। यह मत किस समाजशास्त्री का है? तो ये है किसका? गिटलर का। गिटलर जो है वो सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया हो सकती हैं, ऐसा मानता है।
ठीक है, गिटलर क्या कहता है कि सामाजिक संबंध के जो सदस्य होते हैं उनमें अंतःक्रिया हो सकती है, जबकि मर्टन क्या कहता है कि सामाजिक संबंध के सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 65 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, मर्टन ने समूह निर्धारण के कितने आधार बताए हैं? तो कितने आधार बताए हैं मर्टन ने? 8, 16 या 26 या फिर 30? तो मर्टन ने समूह निर्धारण के आधार बताए हैं, कितने बताए हैं? 26। कितने बताए हैं? 26। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसे लर्न रखिएगा कि मर्टन ने समूह निर्धारण के कितने आधार बताए हैं। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन 26। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। विचार करना है, इसमें क्या क्या स्थितियां बताई गई हैं? व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना, पहला है व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना, दूसरा है इसमें अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर, तीसरा है सामान्य उत्तेजक, चौथा है समान चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए आवश्यक स्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो गिलिन और गिलिन के अकॉर्डिंग क्या सही है? इसमें कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंत उत्तेजना, तो ये सम्मिलित किया है गिलिन एवं गिलिन ने, और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर, इसको भी सम्मिलित किया है। सामान्य उत्तेजक, ये भी सही है, और समान चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास, यानी कि 1 2 3 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ये चारों ही सही है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह की विशेषताओं में सम्मिलित है? क्या कहा है? सामाजिक समूह की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है इसमें? पारस्परिक संबंध, ये होते हैं सामाजिक समूहों में। एकता की भावना, तो ये भी पाई जाती है। अच्छा, सी है इसमें सामान्य हित, तो ये भी होता है। तो डी है ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक समूह में पारस्परिक संबंध भी पाए जाते हैं, एकता की भावना भी पाई जाती है और सामान्य हित भी होता है इसमें। तो ये सभी सही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? अब इसमें क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें है नहीं पे ध्यान देना है हमें। तो असमान व्यवहार, समूह आदर्श नियम, हम की भावना, अंतःक्रिया की आवृत्ति, तो इसमें कौन सा नहीं है? सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, असमान व्यवहार। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, क्या बताना है हमें? सही नहीं है उसे बताना है। तो इसमें है समूह मानव प्राणियों का संकलन है, तो ये बिल्कुल सही है। समूह की सदस्यता अनैच्छिक है, समूह सहयोग पर आधारित है और समूह समुदाय का भाग है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, पता है आप लोगों को? इसमें हो जाएगा समूह की सदस्यता कैसी है? अनैच्छिक है। तो यही वाला सही नहीं है, यानी ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसमें यही आंसर हमारा, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वाला आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। वो कहते हैं कि कहीं तो ये होता है कि आप बताते हैं समूह में कि कौन सी ऐच्छिक है, कहीं पे बताते हैं कि ऐच्छिक है और कहीं पे बताते हैं कि ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है। ठीक है, तो इसे आप भी, हो सकता है आप लोगों को भी कंफ्यूजन होता हो, तो इसे समझ लीजिए।
देखो, अधिकांश सामाजिक समूह जो होते हैं, ठीक है, उनकी सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, यानी कि उनकी इच्छा पर होती है कि उन्हें पता होता है कि हमें किस समूह का सदस्य बनना है, किसका नहीं बनना उन्हें, ठीक है। तो यानी कि व्यक्ति अपनी रुचि, इच्छा और योग्यता के आधार पर किसी समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है, अथवा क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता को छोड़ भी सकता है वो। और क्या कर सकता है, और वह एक से अधिक समूहों की सदस्यता भी ले सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक व्यक्ति है तो एक समय में केवल एक समूह का सदस्य ही हो, वो कई समूह का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ऐच्छिक है, यानी कि व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है कि वो किस समूह का हिस्सा बने और किसका नहीं बने। लेकिन यहीं पे एक अपवाद भी आ जाता है। वो क्या आ जाता है कि कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिनमें सदस्यता कैसी होती है? अनिवार्य होती है। कैसी होगी सदस्यता इसमें? अनिवार्य। जैसे परिवार हो गया, जाति हो गई, प्रजाति आदि, ऐसे कुछ समूह हैं जहां पे क्या है, सदस्यता जो है समूह की वो अनिवार्य होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर टिक करना होगा, ठीक है। अदरवाइज केवल हम रट्टू तोता बन जाएंगे ना, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूह की सदस्यता अनैच्छिक है, ठीक है। ये कैसा है? ये गलत है, ठीक है। कैसी होती है समूह की सदस्यता? ऐच्छिक होती है। मोस्टली क्या होती है? ऐच्छिक होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मार्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समूह के निर्धारण आधारों में सम्मिलित है? तो मार्टन ने किस किस को समूह के निर्धारण में सम्मिलित किया है? आधार पूछे हैं, ठीक है, आधार। अच्छा, इसमें कौन कौन से आधार हैं? ए है इसमें समूह में प्रवेश के अवसर, तो ये सही है बिल्कुल। वास्तविक असमर्थ सदस्यों का अनुपात, तो ये भी सही है। और सी है इसमें सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप व आकार, ठीक है, तो ये भी सही। यानी कि इसमें जो चारों दिए हैं, तीनों जो दिए हैं वो तीनों ही सही हैं। यानी तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा राइट? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। किस समाजशास्त्री ने आकार यानी कि साइज को समूह के वर्गीकरण का आधार माना है? कौन से समाजशास्त्री ऐसा है जिसने आकार को समूह के वर्गीकरण का आधार माना है? जिसमें ऑप्शन है सिमेल, मैकइवर एवं पेज, आर्गवन और बेवर। तो कौन है, किसने साइज को समूह का आधार माना है, वर्गीकरण किया है आधार के, वो आकार के आधार पर? तो वो किसने किया है? सिमेल ने। किसने किया है? सिमेल ने आकार के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। सामाजिक समूह का विभाजन सिमेल ने निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया है? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था कि जो समाजशास्त्री जो सिमेल हैं उन्होंने किसके आकार के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। तो उसमें से उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं? उन्होंने 3 वर्गीकरण किए हैं। कितने? 3 किए हैं। कौन कौन से? उसमें एकक है, मोनाड है, द्वैत है और त्रैत है, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों को याद ही रहता है, एकक, द्वैत और त्रैत। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या पूछा था कि गलत कौन सा, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा? चतुर्थ ये जो लिखा है इसमें, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन है गिडिंग्स, कूले, ड्वाइट सैंडरसन, टोनीज। तो इसमें संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण जो किया है वो किया है किसने? ड्वाइट सैंडरसन ने। किसने किया है? ड्वाइट सैंडरसन ने।
ये जो समूह के वर्गीकरण इसमें क्वेश्चंस में आए हैं, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी बच्चे इनको लर्न करके रखें अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें 74 का क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ड्वाइट सैंडरसन वो सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 75। ड्वाइट सैंडरसन ने समूहों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? जो ड्वाइट सैंडरसन हैं उन्होंने समूह को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो कितने में किया है? तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, अनैच्छिक, ऐच्छिक, प्रतिनिधिक, गौण। अब इसमें से क्या पूछा है? उपयुक्त में से सैंडरसन के अनुसार श्रेणियों के विभाजन में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है कि जो सैंडरसन ने वर्गीकरण किया है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें अनैच्छिक ये माना है सैंडरसन ने। ठीक है, और इसमें ऐच्छिक इसको भी माना है। अनैच्छिक, ऐच्छिक ये सही है बिल्कुल। अच्छा, तीसरा है इसमें प्रतिनिधिक, तो ये भी सही है। ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिनिधिक को माना है, जबकि गौण जो है फोर्थ ये गलत है। तो यही पूछा है कि इनमें से, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 इसमें लिखा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सही है? संसद एक क्या है? संसद एक प्रतिनिधिक समूह है, ऐच्छिक समूह है, अनैच्छिक समूह है या उपयुक्त कोई नहीं? तो संसद क्या है? तो इसे लर्न करके रखिएगा। संसद है क्या है? प्रतिनिधिक समूह। क्या है? प्रतिनिधिक समूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78। टॉनीज ने समूहों का विभाजन किया है। टॉनीज ने समूहों का विभाजन कितने भागों में किया? सबको पता है मोस्टली। तो समुदायों के रूप में, समितियों के रूप में, सी है इसमें ए और बी, या उपयुक्त किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी टॉनीज ने जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट में विभाजित किया है। तो इनको क्या कहा जाता है? समुदाय और समिति कहा जाता है। तो दोनों ही है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।